कल मैंने आप लोगों को 15 तक क्वेश्चन बताया था साइंस का। आज वीडियो नंबर 2 लेके चल रहा हूँ, वीडियो का पार्ट 2, जिसमें से 16 से लगभग 30 या जितना तक पहुँचेगा आज जितना तक पहुँचाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके साइंस में है और एसआई यूनिट वाला है। क्यों मैं दे रहा हूँ? क्योंकि इस बार जो है 17 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम जो होने वाली है 17 फरवरी से, तो साइंस का पहले है, इसलिए साइंस का ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा लीड करें तो ज़्यादा बेहतर है। साइंस का ये सोल्यूशन करना नहीं होता, आपको मेमोराइज करना होता है। अगर मेमोराइज आप कर लेते हैं तो आपको आसानी होती है, ठीक है। तो सारे बच्चों से, सारे दोस्तों से, सारे स्टूडेंट से, मेरे प्यारे स्टूडेंट से ये गुजारिश है, ये एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी नया आए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और जो चीज़ के बारे में, जो वीडियो के बारे में या जो वीडियो में जो वर्ड को समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए एक स्पेशल एक वीडियो बना के आपको दूंगा, ठीक है। और जहाँ पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमारे पास शेयर करें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 16। ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन, ठीक है। इसका ल्यूमेन होता है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ज्योति फ्लक्स का मात्रक यानी ल्यूमेन। क्या है? इसका आंसर है ल्यूमेन, ठीक है। 17वां क्वेश्चन चलिए आप। 17वां क्वेश्चन में चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स फ्लक्स का मात्रक है। इसका क्या होगा आंसर? चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है, वेबर, ठीक है। 18 नंबर चलिए क्वेश्चन। लंबाई का मात्रक क्या होता है? पता है, ये तो सबको पता है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन चलिए। समय का मात्रक सेकंड होता है, पता है आपको? समय का मात्रक सेकंड। 20 नंबर चलिए। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, पता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, किलोग्राम, ठीक है। समझ में आ रही है आपको? 21 नंबर चलिए। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ms, ठीक है। 22 नंबर चलिए। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता डायप्टर होता है कि नहीं होता है? लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता डायप्टर, ठीक है। नंबर 23 में चलिए आप। क्वेश्चन नंबर, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान, ऐसा ही यूनिट खत्म हो गया। जल का पीएच, आप पीएच पे चले गए। पीएच पता है आपको? पीएच एक स्केल होता है ना, उसकी मात्रा को मापने के लिए होता है, ठीक है। पीएच, जल का पीएच मान क्या है, ठीक है। क्या तो कितना होता है जल का पीएच मान? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है। 24 नंबर चलिए। नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का पीएच मान क्या है, ठीक है। नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का भी 5 कितना होता है? 7 होता है, ठीक। 25 नंबर चलिए। 25 नंबर में रक्त का पीएच मान यानी मतलब रक्त, रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्या है, ठीक है। ब्लड का क्या होता है? ब्लड का होता है 7.4, ठीक है। 7.4 क्या है? अम्लीय, क्षारीय, लवण क्या है? क्षारीय। लवण किसमें होता है? जो 7 से कम होता है, और 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। तो ये रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? 26 नंबर चलिए।
है ना। आंसू, आंसू का पीएच मान कितना हो, आंख से जो निकलता है उसी को आंसू बोलते हैं, पता ही है आप लोगों को पीएच मान, है ना। आंसू का पीएच मान कितना होता है पता है, 7.3 होता है। डायरेक्ट आंसर कर दिए, ठीक है, आंसर कर दिए यहीं पे। 27 नंबर चलिए, है ना। नींबू का पीएच मान कितना, नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.5, ठीक है। उसके बाद दूध का पीएच मान कितना होता है, 28 नंबर। दूध का पीएच मान कितना होता है, मान इसका आंसर आप दिए, दूध का पीएच मान होता है 6.5, ठीक है। 29 नाम एग्जैक्ट होता है आपको हम, ठीक है, होता है। 29 नंबर चलिए, सिरके का पीएच मान, सिरके का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है, 3 एग्जैक्ट है। 30 नंबर, शराब का पीएच मान, शराब का पीएच मान, शराब का पीएच मान होता है 6.4 होता है, ठीक है। समझ में आया, एक बार रिपीट करते हैं, चलिए। तो कहा ज्योति फ्लक्स, ठीक है। देखो ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन। चुंबक के फ्लक्स का होता है कितना, वेबर। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक केजी, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, लेंस की क्षमता 1 डायप्टर, जल का पीएच मान, पीएच में चले गए, पीएच मान, पीएच एक स्केल होता है, ठीक है, उसकी क्षमता को नापने के लिए, ठीक है। तो जल की पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नमक का पीएच मान भी 7 होता है, दोनों शुद्ध है, ठीक है। इसलिए 7 जिसमें भी जिसका भी पीएच मान अगर 7 होता है, ध्यान रखिएगा, जिसका भी पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन होता है, ठीक है। इसका भी पीएच मान 7 होगा तो उदासीन, उदासीन जब हो जाता है तो वो खाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे, ठीक है। तो जैसे जल हो गया, पीने के लिए उपयोग होता है, नमक खाने के लिए उपयोग होता है, तो उसका पीएच मान 7 है, ठीक है। रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4 है, यानी मतलब ये क्षारीय, जो अगर 7 से कम हो जाता है वो क्या होता है, लवण, ये सॉरी क्या बोलते हैं, एसिड हो जाता है, ठीक है। और जो 7 से अधिक होता है क्या होता है, वो बेस हो जाता है, ठीक है। तो पीएच की मान मत बना रही है। जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नमक का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 एग्जैक्ट बता रहे हैं। आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। तो आप जोड़ लीजिए क्या हो, ये भी क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। नींबू का पीएच मान क्या होता है, 2.5। दूध का पीएच मान क्या होता है, 6.5। ये 2.5 है इसलिए ज़्यादा खट्टा होता है, ठीक है, नींबू। दूध का पीएच मान 6.5 होता है, ठीक है। और सिरके का पीएच मान 3 होता है, और शराब का पीएच मान होता है 6.4। समझ में आ गया आप लोगों को। अगर जिसको भी समझ में नहीं आई है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिस वर्ड को समझ में, जैसे ज्योति फ्लक्स हुआ या तो उसके बारे में एक बार कमेंट में लिखिए, मैं आपको उनके लिए एक बार वीडियो बनाकर भेज दूंगा, डाल दूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा बढ़िया से अच्छी तरह से प्रिपेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। मानव लार का पीएच मान, लिख लेते क्वेश्चन को। कितना क्वेश्चन था, 31 नंबर, है ना। मानव लार का पीएच मान, लार समझ रहे हो ना, लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 7.5 होता है। ये वो आपका आंसर होता है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कर दे, समझ में आया। 32 नंबर चलिए, समझ में आ रहा है ना। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है, राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, 32 नंबर। समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान 7.2 होता है। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन। मानव मूत्र का पीएच मान, मूत्र समझ रहे हो ना, मानव का मूत्र, गौमूत्र मत समझ लेना, ठीक है। मानव मूत्र का पीएच मान
मानव मूत्र का पीएच मान 5.3 से 6.2, ठीक है, या एग्जैक्ट अगर बोलोगे तो 6.0 भी कहीं दिया हुआ रहेगा तो ये मार देना, ठीक है। लेकिन ये होता है 5.3 से 6.2, तो उनके बीच में 6 होता है, तो दोनों में से जो भी अगर मान लेते हैं इन दोनों में से नहीं है, अगर सिर्फ 6 है तो वो मार दीजिएगा, ठीक है। होता है क्योंकि ये कहीं पर ये है, कहीं पर ये है, कहीं पर ये है, ठीक है, इसलिए। अगला क्वेश्चन चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है आयरन के मैग्नेटिक ऑक्साइड का सूत्र है। आयरन के मैग्नेटिक, ये सूत्र भी लेके चलते हैं। आयरन के मैग्नेटिक का सूत्र क्या होता है? आयरन के मैग्नेटिक, आयरन के मैग्नेटिक आयरन के मैग्नेटिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है पता है आपको? ये होता है Fe3O4, ये होता है मैग्नीज का सूत्र होता है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर में बता रहा हूँ, ठीक है। 35 नंबर चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है? 35 है ना। 35 में चलिए, पीएच का पता किसने लगाया था? पीएच जो है, अभी हम लोग पीएच के बारे में पढ़े ना, जैसे पीएच का पता किसने लगा? पीएच का पता किसने लगाया था? किसने लगाया था, ठीक है। पीएच का पता लगाया था सारेंसन ने लगाया था, सारेंसन इसने लगाया था, एक साइंटिस्ट था, इसने ही सारेंसन उसका नाम था, उसी ने लगाया था पीएच का पता, ठीक है। पीएच एक स्केल है जिसकी सहायता से किसी की क्षमता को मापा जाता है, ठीक है, चाहे मिट्टी हो, पानी हो, मूत्र हो, ठीक है। 36 नंबर, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? बुझे हुए चूने का सूत्र है, देखिए चूना का सूत्र होता है CaCO3, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला बुझे हुए चूने का सूत्र है। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH, ठीक है। अगर सिर्फ चूना बोलता तो क्या CaCO3 होता, ठीक है। संगमरमर बोलेगा वही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट नाम उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, प्राकृतिक गैस का जलना 37 नंबर, प्राकृतिक गैस का जलना क्या है? प्राकृतिक गैस का जलना क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ये है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका आ गया। ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन में आपको टाइप कर रहा हूँ। संक्षारण का उदाहरण होता है, संक्षारण का मतलब इंग्लिश में बोलता है संक्षारण को कोरिशन, ठीक है। जंग लगना को संक्षारण, जंग लगना। संक्षारण का उदाहरण क्या है? संक्षारण का उदाहरण है क्या? आपको यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। संक्षारण का उदाहरण है तो अगर वहाँ पर सिर्फ दिया जंग लगना, ठीक है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर बोल रहा है क्या? लोहे में जंग लगना, चांदी पर काली परत बनाना, तांबे पर हरी परत बनाना। अब यहाँ पर इनमें सभी, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर हम एग्जैक्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। उदाहरण है, इसके बारे में समझ जाइएगा। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। अगर मान लेते कोई लोहा है, इसमें अगर कोई काली परत जमे तो वो भी जंग लगना हो गया, ठीक है। लोहे पे जंग लगना वो भी हो गया, लोहा कलर चेंज होना वो भी जंग लगना हो गया। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का आप समझ में आ ही जाएगा कि संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। अब इसका जंग लगना का एग्जाम्पल आपको देकर समझाता हूँ मैं। जैसे मान लेते हैं Fe आयरन है, प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या बनाया? FeO2, फ्यूरिक ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंग लगना बोलते हैं, फ्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहा तो क्या हो गया? वो जंग लग गया। लेकिन ये क्या है? अभिक्रिया किसके अनुसार हुआ? ये अभिक्रिया जब हुआ किसके अनुसार? ये वैलेंसी के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार होता है अभिक्रिया, समझे। इसका अभिक्रिया किससे होता है? वैलेंसी के अनुसार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हालांकि अगर हम वैलेंसी पे जाएँ तो लोहा का वैलेंसी, जो आयरन का वैलेंसी जो होता है कितना होता है? 2 भी होता है,
ठीक है। तो ऑक्सीजन का भी तो 2 होता है, ये जब कट जाएगा तो ये ऐसा भी हो सकता है कि FeO, ये भी हो सकता है, लेकिन इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है, ये बैलेंस करना होगा। अनबैलेंस्ड है, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं पर Fe का वैलेंसी 2 भी होता है, वो डिपेंड करता है उन पे, कहीं 4 भी होता है, 2 एक कम तो 2 दूनी 4, कट गया, ये क्रॉस मल्टीपल ले लिया, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीपल है तो ऑक्सीजन का क्या था, 2 हो गया, तो FeO2, ठीक है। अब ये हुआ एग्जैक्ट, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो वैलेंसी का जो Fe का वैलेंसी है, अगर आप SPDF के अनुसार निकालोगे तो SPDF के अनुसार अगर वैलेंसी निकालो तो कितना निकलेगा, एकदम आपका 4 भी निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये जंग लगना समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत अगर समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट लिखिएगा, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर हो गया, 38 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन चलिए 39 नंबर 39 क्वेश्चन, ठीक है। 39 में कह रहा है कि निर्माता चिप्स के थैले में आखिरी गैस होता है, मतलब कह रहा है चिप्स का थैली, चिप्स खाते हो ना, वो चिप्स जो आलू का बनाया था उसके थैली में, चिप्स के थैली में कौन सा गैस क्या आता है, ठीक है, ठीक है। चिप्स के थैली में, चिप्स के थैली में कौन सा गैस होता है, इसका आंसर होगा क्या पता है, चिप्स के थैली में कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन, इसलिए वो फुला हुआ रहता है, ठीक है, लगता है कि बहुत बड़ा है, नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन होता है, चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस होता है। समझ में आ गया। 40 नंबर चलिए 40 नंबर में किसी विलियन की पीएच मापती है, विलियन की पीएच मापती है, क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है, हाइड्रोजन को भी मापता है और हाइड्रोजन आयन को भी मापता है, ठीक है। विलियन को, किसी विलियन की पीएच मापती है, विलियन की पीएच, विलियन की पीएच, पीएच किसका मापता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, इसका आंसर लेते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, आयन, आयन की सांद्रता, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गया, और एक तो क्या, हाइड्रो, दो तो क्या, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, ठीक है, दोनों में सांद्रता लगा दिए। ये जब अगर विलियन का पीएच मापता है तो किसका आता है, सांद्रता, ठीक है। विलियन का पीएच विलियन की पीएच का हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता को मापता है, ठीक है। इसमें भी आयन लगा दीजिए, सांद्रता लगा दीजिएगा, इसमें भी लगा दीजिएगा। समझ में आ गया। चलिए 41 में क्वेश्चन में चलिए क्या बोला, मानव शरीर कितना प्रास के मध्य कार्य करता है, प्रास, ठीक है, ठीक है, मानव शरीर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो है आपका क्या बोलते हैं NCERT पैटर्न का साइंस है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है, मानव शरीर का क्वेश्चन, मानव शरीर कितना प्रास के मध्य मैंने बीच होता है, ठीक है, मध्य कार्य करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 7 से 7.8, 7 से 7.8 के बीच में ये मानव शरीर का प्रास काम करता है, उनके बीच में, ठीक है। समझ में आ रही है। 41 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। मानव लार का पीएच मान 6.5 टू 7.5 होता है, राइट। समुद्र जल यानी समुद्र का जल का जो पीएच मान होता है उसका कितना, 7.2। अब बता क्यों, नमक का पीएच मान 7 होता है, लेकिन समुद्री जल का पीएच मान 7.2, यानी मतलब ज़्यादा नमकीन होता है। समुद्री इसका नमकीन होता है, समुद्री पानी को आप मुंह में डालिएगा तो नमकीन होगा, इसलिए, ठीक है। और वो क्षारीय में होता है, ठीक है। मानव मूत्र का पीएच मान मतलब पेशाब, ठीक है, समझ रहे हैं। तो पीएच, उसका पीएच मान कितना होता है, 5.3 से 6.2, और एग्जैक्ट अगर बोला जाए तो 6.6 ही होता है, ठीक है, 6.0 यानी 6, है ना। अगर ये दिया हुआ तो ये सही होगा, ये दिया हुआ तो ये सही होगा, ऑप्शन में डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, आयरन के मैग्नेटिक ऑक्साइड का सूत्र है, आयरन के मैग्नेटिक, तो Fe3O4 होता है, ठीक है ना, ठीक। और पीएच का पता किसने लगाया था, तो सारेंसन ने लगाया था, सारेंसन ने पीएच का पता लगाया था, ठीक है। चूना का सूत्र होता है CaCO3, लेकिन बुझे हुए चूना की बात आ जाए तो CaOH का होल्ड होता है, राइट। प्राकृतिक गैस का जलना, प्राकृतिक गैस यानी प्राकृतिक गैस का जलना क्या है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है,
ठीक है, प्राकृतिक गैस का जलना, ठीक। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, संक्षारण का उदाहरण, संक्षारण जो है उसका उदाहरण क्या है, ठीक है, तो संक्षारण का उदाहरण पता है, उस पर डिपेंड करता है। और चिप्स की थैली में कौन सा गैस होता है, तो नाइट्रोजन, राइट। चिप्स की थैली में कौन सा गैस होता है, कि तब ना इतना एकदम भरपूर मात्रा में फुली हुई रहती है, ठीक है, तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस होता है। विलियन का पीएच मान, विलियन की पीएच, विलियन मतलब कोई जो सोलवेंट है, जो घुली हुई चीज़ है, तो विलियन की पीएच होता है हाइड्रोजन आयन, या दोनों तो बात है, ये भी हो सकता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता या हाइड्रोनियम आयन सांद्रता होता है, ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन में मानव शरीर कितना परास के मध्य कार्य करता है, 7 से 7.8 के बीच में इंसान का शरीर जो है उनके बीच में कार्य करता है, समझ में आ रहा है, उनके बीच में ही कार्य करता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, इसको एक बार कर लीजिए, स्क्रीन लेकर के इसको मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिटा दो इसको, 42 नंबर क्वेश्चन चलेंगे फिर, ठीक है। आज लगभग 50 तक पुरा देंगे, फिर कल नया ऑब्जेक्टिव टाइप का कल 20-20 करके क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जहां आपको दिक्कत हो रही है, जिस वर्ड को समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, उसके लिए मैं नया वीडियो बना के दूंगा, समझा दूंगा, अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करा दूंगा, चाहे मुझे मेहनत करना पड़े, ठीक है। चलिए 41 हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन चलिए, कितना भी पीएच मान कम हो जाने से अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, यानी पीएच मान कम होने से अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन चलिए, ठीक है। पीएच मान कम होने से पीएच मान कम होने से, तो कितना पीएच मान कम होने से अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। तो कितना पीएच मान कम होने से, अगर 5.6 अगर पीएच मान कम हो जाएगा तो अम्ल वर्षा होगा। तो यहाँ आपका आंसर हम यहाँ पे लिखे, तो उसका अगर आंसर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ ले देता, ठीक है। अगर 5.6 पीएच मान अगर कम हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, अम्ल वर्षा होगा, राइट। समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन चलिए, 43 नंबर में, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन में चलिए, खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है, खट्टा दूध। अब सोच रहे हो सर खट्टा दूध कैसे हो गया, अरे दही यार, खट्टा दूध में कौन सा, यानी खट्टा दूध में अम्ल होता है तो लैक्टिक, ठीक है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कर दिया, समझ में आ रहा है, एक ही सवाल में एक ही जवाब है। 44 नंबर क्वेश्चन चलिए, अधिक तन्य धातु, धातु सबसे अधिक तन्य कौन है, तो सोना सबसे अधिक धातु तन्य होता है, ठीक है। सोना होता है अधिक तन्य धातु, सोना जो है ये अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य, डिपेंड करता है उस पर, अधिक तन्य, सोना अधिक तन्य धातु है, ठीक। 45 में चलिए, चमकदार अधातु कौन है, तो जानते कि हीरा चमकदार धातु होता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है, समझे, मैट्रिक का बोर्ड में ये भी, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, और ये भी, चारों क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस बार भी पूछे गई, 110% दावा के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 4 नंबर झोली में आ गया, ठीक है। हीरा जो है, हीरा चमकदार धातु है, क्या है, चमकदार, 46 नंबर, मेथेन का सूत्र होता है, मेथेनल, METHANL, मेथेनल का सूत्र होता है, ठीक है। केमिस्ट्री का भी ये सब चीज़ मैं आपको बहुत ही इजी से नामकरण, न्यूमेरिकल, एप्लीकेशन, नामांकन इतनी बेहतर से मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। मेथेनल का सूत्र होता है CH3OH, है ना, CH3OH होता है, ठीक है। 47 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, 47 चलिए, एस्टर का उपयोग क्या बनाने में कहता है, एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में कहता है, एस्टर का उपयोग किसमें कहता है, इत्र समझ रहे हो ना, इत्र जो परफ्यूम इत्र समझ, तो इत्र बनाने में कहता है, ठीक है, बनाने में किया जाता है, ठीक है। 48 चलिए, एसिटिक अम्ल कहते हैं, तो सिरका को एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। सिरका को एसिटिक अम्ल कहते हैं, सिरका को
ठीक, ये हो गया आपका आंसर। सिरका को एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है, एसिडिक अम्ल या एसिडिक एसिड कहते हैं, राइट। 50 में चलिए आप, है ना। मीथेन का गलनांक कितना होता है? 90, समझे, मीथेन, मीथेन का गलनांक, मीथेन का गलनांक कितना है? लगभग 90 के, ठीक है, गलनांक। ये हो गया आपका आंसर। 50 नंबर, यानी कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लोहा स्तंभ की ऊंचाई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट है। लोहा स्तंभ आपका केमिस्ट्री में होगा, ठीक है। लोहा स्तंभ की ऊंचाई, लोहा स्तंभ की ऊंचाई कितना? लगभग 8 मीटर, 8 मीटर, ठीक है, एग्जैक्ट। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री भारतीय बोर्ड में आपको दिया हुआ है, इसमें भी है, सुनिए, 8 मीटर। समझ में आ गया? एक बार फिर क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जहाँ अगर आपको दिक्कत है तो मैं उसको, मुझे प्लीज़ उसको लिए इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। 42 नंबर में चलिए, क्या बोला? पीएच मान कम होने से अम्ल वर्षा 5.6, ठीक है, यानी अगर 5.6 अगर पीएच मान कम हो जाए तो उस स्थिति में अम्ल वर्षा होती है। खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड पाया था, खट्टा दूध में किसमें पाया गया है? लैक्टिक एसिड पाया था, राइट। सोना अधिक तन्य धातु है, सोना जो है अधिक तन्य धातु है। हीरा जो है सबसे चमकदार धातु है, ठीक है, हीरा क्या है? सबसे चमकदार धातु है। मेथेनॉल का सूत्र CH3OH होता है, मेथेनॉल का जो है सूत्र होता है CH3OH होता है, ठीक। ये OH का सिंबॉलिक है अल्कोहल से, अल्कोहल इज डोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में, इत्र मतलब जो है मौलाना सब जो लगाते हैं ना वो, उसको बोलते हैं इत्र, ठीक, बनाने में कहता है। सिरका को एसिडिक एसिड यानी एसिडिक अम्ल भी कहते हैं। मीथेन का गलनांक 90 के होता है, कितना? उसका गलनांक पूछा तो 90, जहाँ पर भी दिया हो 90, आप आंख बंद करके मार देना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके मारो तो भाई आंसर तो तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए आंख खोल के मारना पड़े भाई। लोहा स्तंभ यानी मतलब जो एक है सबसे बड़ी लोहा का पूरी एक बहुत बड़ी खंभा बनाई गई है, उसका नाम स्तंभ है। उसकी ऊंचाई जो है लगभग 8 मीटर, लगभग तो नहीं बोलेंगे, 8 मीटर उसका एग्जैक्ट है लोहा स्तंभ। और पूरे के पूरे उसको जो बनाए गए लोहा से बनाए गए, उसमें कुछ भी कोई धातु मिक्स नहीं है, और वो अभी तक टूटी भी नहीं है, बहुत साल हो गया करीब करीब। उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और प्लीज़ अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।